वजीर आजम की जानिब से कारकर्दगी की बुनियाद पर 10 सर-ए-फहरिस्त वजारतों को एजाज से नवाजने पर इत्तेहादी जमातों और वफाकी काबीना के वज़रा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि 10 वजारतों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऐलान और फ्रंट लाइन वजारतों को फहरिस्त से निकालने के बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) की सफ़ों में तल्खियां पैदा हो गई हैं। जिन वजारतों को फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया उनमें खारजा उमूर, खजाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन और माहौलियात शामिल है। ज़राए के मुताबिक दो हुकूमती इत्तेहादियों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (काफ), जिनके पास बिलतरतीब IT और हाउसिंग की वजारतें हैं, उन्होंने कारकर्दगी दिखाने के बावजूद तस्लीम न किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नुमायां कारकर्दगी तस्लीम न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि हुकूमत ने IT की वजह से ही बरामदात में रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हाल ही में मुतअद्दिद बार वजारत IT की कारकर्दगी को सराहा था। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एहतजाजन कहा कि MQM ने IT की बरामदात में 50% इजाफा किया है, लेकिन हम सर-ए-फहरिस्त 10 वजारतों में कहीं नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत की कारकर्दगी जांचने के लिए मीडिया या अवाम के जरिए सर्वे करवाना चाहिए, न कि हुकूमत को खुद सर्वे करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (काफ) में मौजूद ज़राए ने बताया कि पार्टी के एक कानून साज के पास हाउसिंग की वजारत है। वजीर आजम की जानिब से उनकी कारकर्दगी तस्लीम न करने पर PML (काफ) भी नाखुश है। उन्होंने दावा किया कि वजारत ने वजीर आजम की ख्वाहिश के मुताबिक लोगों को सस्ती हाउसिंग सहूलियात फराहम करने के हदफ तक पहुंचे के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी तरह माहौलियात की वजारत का कहना है कि 10 अरब दरख्तों के सुनामी का प्रोग्राम शुरू करने के बावजूद भी वजारत को बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड देने पर गौर नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि नाखुश वज़रा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनकी भरपूर कारकर्दगी पर गौर नहीं किया। वज़ारत खारजा का मानना है कि उन्हें इस्लामी ताउन तंजीम OIC इजलास मुनक़िद करवाने पर भी नहीं सराहा गया। इसका एहतमाम मुख्तसर वक्त की इत्तिला पर किया गया था और इसमें तालिबान की जानिब से गुज़िश्ता साल अगस्त के वस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों को वहां से निकालने का मसला ज़ेर गौर लाया गया था। अलावा अज़ीम वज़ारत इत्तिलात को अफ्रीका में 60 प्रेस अताशियों के तकर्रुर के मंसूबे पर अमल दरआमद न करने के बाइस मनफी कारकर्दगी वाली वजारतों में शामिल किया गया। वजीर इत्तिलात ने इस मंसूबे को वसाइल का ज़िया समझते हुए छोड़ दिया था, क्योंकि वो समझते हैं कि घाना और युगांडा जैसे ममालिक में ऐसे अफसरान की जरूरत नहीं है, बल्कि वजारत ने इनमें से कुछ रियासतों में सकाफती अताशी के तकर्रुरी की तजवीज़ पेश की थी। ज़राए ने कहा कि कुछ वज़रा इस बात पर भी नाखुश हैं कि वजारत दाखिला को महज 40,000 पासपोर्ट के इजरा पर सर-ए-फहरिस्त 10 वजारतों में शामिल किया गया है। उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि पासपोर्ट का इजरा मामूल का मामला। वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी का राब्ता करने पर कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से तरीकाकार से आगाह नहीं किया गया, जिसके नतीजे में कुछ वजारतों की कारकर्दगी को तस्लीम नहीं किया जा सका। उनका कहना था कि यह सर्वे वजारतों की 9 माह की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया, जिसमें यह गौर किया गया कि कौन सी वजारत सरकारी महकमों में मुकर्ररा हदफ पूरा करने में कामयाब रही है। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अरबाब शहजाद ने एक TV प्रोग्राम में कहा कि रिपोर्ट की मुखालफत करना शाह महमूद कुरैशी का हक है। उनका मजीद कहना था कि दस्तावेजात दस्तयाब अदाद व शुमार के मुताबिक तैयार की गईं। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी समझते हैं कि उनकी वजारत सर-ए-फहरिस्त होनी चाहिए और ये सोचना उनका हक है, लेकिन जो कुछ हमने रिपोर्ट में दर्ज किया है कि ये सब इन अदाद व शुमार पर मबनी है जो हमें मौसूल हुए।